हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ ताहिर मंसूरी। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था चार्टर एक्ट ऑफ 1793। उसके हमने कुछ बैकग्राउंड देखे थे, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में क्या हुआ था कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है उसने यूरोप में कोई गुड्स की इंपोर्ट नहीं हो सकती और ब्रिटिशर्स को मना किया था, प्रोहिबिट किया था कि वो यहाँ पे आके अपने गुड्स के इंपोर्ट नहीं कर सकते। ब्रिटिशर्स को जब वहाँ मना हो गया कि वहाँ पे प्रोहिबिट कर दिया गया यूरोप कंट्री में नेपोलियन बोनापार्ट की स्कीम के मुताबिक, तो उसके बाद में ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो हिंदुस्तान में भारत में आकर तिजारत करे, इंपोर्ट का काम करे। लेकिन कंपनी ने इस पर ऑब्जेक्ट लिया। बाद में अप्रूवल मिल गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया। वो ब्रिटिशर्स जो है यहाँ पर हिंदुस्तान में भारत में आकर तिजारत, बिजनेस या इंपोर्ट का काम कर सकते हैं। तो ये सब पॉइंट बताए। तो दोस्तों, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में आपको क्या याद रखना है? 5 पॉइंट है। एंडेड ट्रेड ऑफ मोनोपोली, सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि मोनोपोली को जो है वो ख़त्म कर दिया गया। जो कंपनी की मोनोपोली थी कि हमारे सिवा भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भारत में कोई भी बिजनेस नहीं करेगा, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेंगे, इसको ख़त्म किया गया। यानी ब्रिटिशर्स आकर भी अपना काम कर सकते हैं, गुड्स की इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये देखिए कि मोनोपोली को जब ख़त्म किया गया तो सिर्फ 2 मोनोपोली रख दी गई कंपनी की। एक जिसको ख़त्म नहीं किया गया, ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना, यानी चाइना के साथ में जो ट्रेड थी उसको ख़त्म नहीं किया गया, और टी की जो थी उनको मोनोपोली को ख़त्म नहीं किया गया। सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया, यानी ब्रिटिश क्राउन की जो सोवरेनिटी को बढ़ा दिया गया कंपनी के टेरिटरी पे भारत में। इसके अलावा इट अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम टू इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एनलाइटिंग द पीपल, यानी भारत में आकर मिशनरीज, जो मिशनरीज है, पॉप्स है, वो बाइबल का प्रचार करे या क्रिश्चियनिटी क्या है ये आकर भारत में बताए, इसको अलाउ किया गया। 4th पॉइंट है, इट प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अमंग द इनहेबिटेंट्स ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया, यानी वेस्टर्न एजुकेशन जो है उसको बढ़ावा दिया जाए, उसको फैलाया जाए जो ब्रिटिश निवासी है भारत में उनके बीच में। और इसीलिए इन्हीं बात को सामने रखते हुए कि सालाना 1 लाख रुपए कंपनी एजुकेशन के लिए पे करेगी, ये बात भी रखी गई थी। इसके अलावा 5वां पॉइंट आपको याद रखना है कि इट ऑथोराइज द लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन, दे कुड ऑल्सो पनिश द पर्सन फॉर नॉट पेइंग टैक्सेस, यानी कि आपको टैक्स पे करना है और अगर आप टैक्स पे नहीं करते हो तो इसके लिए आपको पनिश किया जाएगा। ये सारी बातें चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में रखी गई थी। तो इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1833, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि ये सारे बैकग्राउंड है चार्टर एक्ट ऑफ 1793 और चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ये बैकग्राउंड है समझने के लिए चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के लिए।